और गाजीपुर जिले में हैं हम और बताते चले कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। यहीं पर न्यूज़ 18 का डिबेट चल रहा है, लोग हैं यहाँ पे, शहरी लोग हैं। और इसी बीच में एक ऐसे दादाजी है जो चलाते हैं रिक्शा और बनेंगे सांसद, इसीलिए इन्होंने पर्चा भर दिया। हालांकि इनका पर्चा खारिज हो गया है और बता रहे हैं कि पैसा भी नहीं मिला, कारण भी नहीं बताया गया। लेकिन कहीं न कहीं ये निर्वाचन विभाग और विभाग की बातें हैं और विभाग के संज्ञान में जब सही होता है तभी पर्चा भी सही होता है। इनसे शुभ उनकी नाम जानेंगे और पूरा परिचय और पूरी बातें करेंगे। बताएं भैया। हमारा नाम कुबेर राम है, ग्राम जयरामपुर है, पोस्ट तिलेसड़ा है, जिला गाजीपुर है, थाना बिरनो है और जनता राज पार्टी से हमने पर्चा भरा था। इतना बड़ा बड़ा चंदा लेके तब लोग चुनाव लड़ते हैं, आप चलाते हैं रिक्शा और सांसद का सपना रखते हैं। ये तो अधिकार हमारा संविधान सभी को देता है। लेकिन क्या लगता है कि यदि आप सांसद बन पाएंगे? हमारा तो इच्छा है कि हम संसद बन पाएंगे, मगर हमें सरकार से जब मौका मिले तब ना। वो तो हमारा पर्चा खारिज हो रहा है। तो हम कोई पर्चा खारिज होने का कारण होता है ना। कई लोग 14 लोग जिले में 14 लोगों का पर्चा खारिज हुआ था। 14 लोगों का हुआ तो 25 लोग पर्चा भरे थे, तो क्या 25 लोग नहीं लड़ सकते हैं? डबल मशीन नहीं लग सकती? लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए दादा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां होती हैं, तभी तो अधिकारी निर्वाचन विभाग उसको खारिज करता होगा। तो केवल कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशियों का खारिज होता है, पार्टी वालों में नहीं गलती मिलती है। पार्टी वालों का नहीं होता है। किस पार्टी का खर्चा हुआ? बसपा का हुआ, सपा का हुआ कि भाजपा का हुआ? किसका हुआ है खर्चा? कांग्रेस का हुआ? किसी का पर्चा खारिज हुआ है? केवल निर्दलियों का पर्चा खारिज होता है। खर्चा बचाने कहते हैं लोग, खर्चा लगे, 2 मशीन लगेगी तो खर्चा बढ़ेगा। तो 2 मशीन निर्दलियों के लिए नहीं लड़ेगी। संविधान में क्या है, लोकतंत्र में क्या है कि हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे कुछ भी करता हो। चुनाव अगर लड़ने की इच्छा है तो उसको हम लोग के इच्छा का हनन होता है, हनन होती है इच्छा का। गरीब आदमी चाहे कुछ भी कर ले, मगर वो चाहे कि चुनाव हम लड़ ले, हम भी आगे बढ़े, मगर यहाँ के लोग बढ़ने नहीं देते हैं। निर्दलियों को कौन पैसा देता है? निर्दलियों को तो हम समझते हैं कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलता है। निर्दलियों को पैसा कौन देगा? ये तो बड़ी बड़ी पार्टियों को देते हैं, जैसे अडानी है, उनका पैसा आता है। अडानी कितने लोगों का आता है, हम लोग को कौन पैसा देता? पूरा टेम्पुआ का कमैया सांसदी में लगाते हैं तो अपना कमाते हैं उन्हें परिवार। कोई देखिए गठरी बांध कर मर जाने के बाद ले नहीं जाता है। क्या सोच रहे हैं, सांसद बन गए होते तो क्या सपना होता? हमारा संसद अगर बन गए होते तो गाजीपुर जिला का पूरे पूर्वांचल में, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली है कंपनियां हैं, वैसे हम यहाँ कंपनी खुलवाने के चक्कर में हैं। अच्छा दादाजी, कभी प्रधानी लड़े हैं? नहीं, प्रधानी तो नहीं लड़ा, शुरुआत लोकसभा से की है। अरे तो पहले प्रधानी भी लड़के तो सेवा किया जा सकता है। वो बात अलग है, प्रधानी लड़ने ना लड़ने का। हमारा इच्छा था, हमने पहले समुद्र में ही डुबकी लगाने की कोशिश किया है। सोचे कि डायरेक्ट समुद्र में हाँ, समुद्र में ही हम, ये जो आप कह रहे हैं वो समझ रहे हैं बात। हम पहले बता रहे हैं कि हम डुबकी लगाए समुद्र में। और 2009 में हमने पहला डुबकी समुद्र में लगाया था। मगर लगाने क्या करें, ऊपर से लाठी मारने वाले लाठी मार रहे हैं, तो क्या करेंगे? समुद्र में डुबकी लगा तो मार देना चाहते हैं। जाने कौन जान मार रहा है? अरे कहीं ना, अब डुबकी लगाए समुद्र में, हम डुबकी लगा रहे हैं, कोई ढकेल रहा है कि उसी में बह जाओ, तबे ना पर्चा खारिज होता है। तुम चुनाव मत लड़ो, तुम्हारा पर्चा खारिज कर देंगे। यहीं पर नहीं, बड़ी मीडिया न्यूज़ 18 का डिबेट हो रहा है, उसमें नहीं गए थे? गए थे, अगले बार लंका में हुआ था तो गए थे। क्या बोले वहाँ लोग? लंका में बोले थे, कहना है कि हमारे यहाँ विकास का होना चाहिए। लोग जितने लड़ रहे हैं केवल अपना कुर्सी संभालते हैं, अपना घर संभालते हैं, बस अपना पेट भरते हैं और किसी का काम नहीं करते हैं। अरे यहीं पे विकास पुरुष हुए थे, मनोज सिन्हा, नाम सुने थे कि नहीं? अगली बार मनोज सिन्हा जी जीते थे तो क्या काम किए थे? अरे उस बार 2 मंत्रालय था, रेलवे का और पुल। रेल में ही कुछ आप चला रहे तो उनके पुलों पर चलाए होंगे। कौन पुल उनका है? अभी ये जो बना है वो राधे मोहन बनवाए हैं। हाँ, वो कहाँ बनवाए कि नहीं हमने? रेल कम सह ब्रिज जो बना है उसकी बात कर रहे हैं। गंगा पुल पर भी गाड़ी कहाँ चल रही है?
क्यों नहीं? अब अभी ट्रेन तो चल रही है, जाता आदमी आदमी कहाँ जा रहे हैं उस पर? ट्रेन में आदमी नहीं बैठते हैं ट्रेन में ना आदमी बैठते हैं। तो फिर कहाँ फोटो जब लेकर हम उस पर जाएंगे तब ना हमारे समझ में आया कि अब बन गया है तो लेकर जा रहे हैं। तो लेके जाइए। तो कहाँ इसको जाने लायक कहाँ है कि अब लेकर जाए? चलिए कल आपको बैठा कर ले चलेंगे, पार हो जाएंगे तो कहिएगा हमसे। अभी बन रहा है, बन रहा है, चल रही है, बन रहा है ना, तो हम भी तो कह रहे हैं कि बन रहा है। अच्छा ये बताएं कि क्या लग रहा था कि आप इतना बड़ा चुनाव है, बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव और आप टेम्पू से प्रचार प्रसार करते हैं? हाँ, टेम्पू से करते हैं। इस बार तो हमारा पार्टी पैसा वैसा दिया था और टेम्पू नहीं, इस बार 2-4 गाड़ी हुई होती, स्कॉर्पियो बोलेरो हमारा भी हुआ होता, प्रचार होता। अच्छा कितना पैसा जुटाए थे दादाजी? अब 20,000 रुपया तो लग गया जब पर्चा भरा गया तो। हाँ, 12,500 जमा कर दिए और बाकी टोटो लाए थे, गाड़ी उड़ी आई थी, तो पानी वानी पीने में सब 20,000 रुपया खर्च हो गया। तो बड़ा नाराज होंगे तब तो अपनी निर्वाचन विभाग। कौन नाराज होगा? आप पर्चा जो, अरे जो पर्चा हमारा खारिज होगा तो उससे हम नाराज रहबे नहीं करेंगे। हाँ ठीक। पर्चा जब किसी का कोई काम करता है, काम नहीं होता किसी के कारण तो नहीं हो पाता है, तो उससे तो तकलीफ होती ही है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम फिर जीतेंगे, नहीं जीते, नहीं लड़ पाए तो फिर लड़ेंगे अगले कदम में। और जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक लड़ते रहेंगे। जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक ये लड़ते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग शहर में और आप देख रहे हैं गाड़ियाँ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राकेश रंजन है। देख रहे हैं वैसे तो सभी को चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, इसी क्रम में आप बताते चले कि आप शहर में हैं अभी और क्या माहौल चल रहा है आपका? शहर में है माहौल, क्या चल रहा है शहर का माहौल, थोड़ा पूरे देश का माहौल सब समझ रहे हैं। खैर मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ जी, तो मेरी अपनी एक मर्यादा है, मैं राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन बाकी क्या है देश का मूड आपसे बेहतर मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप लोग हर वर्ग से हर जगह मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि निस्संदेह सरकार ने काम किया है, काफ़ी काम किया है, अमीरों से लेकर गरीबों तक सबके लिए, उससे इनकार नहीं किया है। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं अपने जनप्रतिनिधियों से, हम कर्मचारियों के लिए जो उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद किया और खुद के लिए चालू रखा है, ये जो विरोधाभास है इससे मुझे घोर आपत्ति है। और मैं यही निवेदन करूंगा, चाहे जो भी सरकार बने, चाहे जो भी बनाए, जो भी जनप्रतिनिधि हो, हमारी आवाज़ को बुलंद करे और हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की जो मांग है हमारी, उसको बहाल करे, क्योंकि इसके बिना हमारा सामाजिक और आर्थिक दोनों जीवन जो है काफ़ी अंधकारमय है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये सरकारी कर्मचारी हैं। आपको बताते चले एक सांसद और विधायक बड़े नेता हो जाते हैं तो उनका निधि और उनका पेंशन जीवन भर के लिए बन जाता है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों का पेंशन नहीं होता है दोस्तों। ये कहीं न कहीं दुख की बात है। इनका निवेदन कहाँ तक पहुँचेगी ये तो मैं नहीं कहता हूँ, नहीं बता सकता, ये आपके हाथ में है कितना दूर दूर तक इसको आप भेजें। और सरकार के प्रति इनकी जो आस्था है कब पूरी होगी ये सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ टेम्पू चालक थे और लड़ रहे थे सांसदी, इनसे इनकी दिली बात जाने हैं और आपके दिखाए हैं। आप अपने कमेंट और सुझाव आपके सादर आमंत्रित हैं, आप अपने कमेंट सुझाव करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।